हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। हम लोग का इसमें चल रहा है उत्तर श्रेणी अर्थात जीपी। ये आपका चौथा लेक्चर होगा। यदि आप लोग 3 लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा समय न लेते हुए हम आपके क्वेश्चन पाएंगे। आपका क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन ढूंढने में दिक्कत नहीं होगा। यदि आपके पास बुक नहीं होगा तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा, हम बुक आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन दिया है पहला 4 + 44 + 444 प्लस डाट 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 n पदों तक जोड़ ज्ञात करना है। और इसी में एक क्वेश्चन और दिया है, दूसरा क्वेश्चन 0.3 + 0.33 + 0.333 प्लस डाट डाट n पदों तक हमें क्या करना है? जोड़ ज्ञात करना है। तो इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए तो हम पहले को हल करते हैं। एक बार क्वेश्चन लिख लीजिए, 4 + 44 + 444 प्लस डाट 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 n पदों तक बस इतना काम कर लीजिए। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए, जो अंक रहे या 4 4 रहे 4, 5 5 रहे तो 5, 6 6 रहे तो 6, कोई भी अंक रहे उसको कॉमन कर लेते हैं। अर्थात इसको हम 4 कॉमन कर लेते हैं। तो 1 + 1 1 + 1 1 1 प्लस डाट 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 n पदों तक। अब हम क्या करते हैं? इसको 9 से गुणा कर देते हैं। 9 से गुणा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें इसको 10 बनाना है। ये को 10 बनाने के लिए हम 9 से गुणा करते हैं। तो 9 से गुणा करने पर, जब 9 से गुणा करेंगे तो 9 से भाग भी करेंगे। लिखेंगे 9 से गुणा और भाग करने पर, सॉरी यहाँ पर 9 से गुणा व भाग करने पर, जब 9 से गुणा और भाग कर देंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। अर्थात 4/9, 9 से भाग कर दिए, अब 9 से गुणा करेंगे। अर्थात यहाँ पर 9 है तो 9 को अंतर कर दे रहे हैं, तो मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। 9 से गुणा कर दिए, 9 से भाग कर देंगे तो आपका मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 9 + 9 9 प्लस 999 प्लस डाट 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 n पदों तक। बस इतना हो गया। अब हमें 9 को क्या करना है? 10 बनाने का, यानी कि 9 को हम लोग क्या करेंगे? 10 बनाएंगे। 99 को क्या करेंगे? हम लोग 100 बनाने का कोशिश करेंगे। इसको क्या करेंगे? 1000 बनाने का कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार कब बनेगा? तो इसको हम प्लस और हल करते हैं। इसको 10 - 1 लिख सकते हैं। 10 - 1 लिख सकते हैं ना। 10 में से 1 घटाएंगे तो आपका 9 हो जाएगा। प्लस इसको 99 को हम क्या करते हैं? 100 लिखते हैं। 100 - 1 लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 99 हो जाएगा। प्लस इसी तरह से इसको भी 1000 में से 1 घटाएंगे तो आपका 999 आ जाएगा। प्लस इसी तरह डाट 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 प्रतिक्रिया n पदों तक चलता रहेगा। इतना काम आप लोग कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे? 10 100 1000 को 1 पास कर लेते हैं, यानी कि 4/9 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस डाट 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 n पदों तक। इसको हम एक कोष्टक में कर ले रहे हैं। यहाँ पर माइनस है तो माइनस का चिन्ह, माइनस है तो माइनस का, प्लस रहता तो प्लस का। अब दूसरे कोष्टक में, यानी कि 1 1 1 को n बार तक इसको अलग कर ले रहे हैं। अलग अलग करने का कोशिश कीजिए। क्यों अलग अलग कर रहे हैं? क्योंकि ये आपका जीबी में मिल जाएगा तो आसानी से इसको हम लोग हल कर सकते हैं, इसलिए अलग कर रहे हैं। तो 1 + 1 + 1 प्लस डाट 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 n पदों तक। बस इतना काम कर लीजिए। अब हम इधर हल करते हैं। इसे इतना हो गया। तो 4/9 अब इसको आपका, यहाँ पर आप लोग कौन सा सूत्र फॉलो करेंगे? यहाँ पर Sn लगाएंगे। Sn बराबर a + r⁴ n - 1/r - 1, यही वाला सूत्र अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका a बराबर 10 है और r का मान 100/10 बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देख रहा है r का मान समान होगा। यदि 1000/100 करेंगे तभी 10 आएगा। तो अतः हम कर सकते हैं, या किसमें है? जीपी में है। तो जीपी का एक ऊपर का सूत्र लगाएंगे तभी ना इसका मान निकलेगा। तो a बराबर Sn बराबर a r⁴ n - 1 और
और हाँ, यहाँ आर पे पावर n-1 वाला सूत्र क्यों लगा रहा है, क्यों नहीं 1 आपका पहले है और आर वाला बाद में है, क्योंकि आपका आर बड़ा है, आर 1 से बड़ा है 10 है, इसलिए यह वाला सूत्र फॉलो कर रहे हैं। तो r-1 इतना हो गया। और पहले सूत्र एक बार लिख लेते हैं, इतना हो गया। और माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यदि एक में एक जोड़ते हैं तो दो, दो में एक जोड़ते हैं तो तीन होगा ना। तो एक को इसी तरह से n बार जोड़ेंगे तो कितना होगा, n ही बार होगा, n। एक को n बार जोड़ेंगे तो कितना होगा, n होगा। 2 को n बार जोड़ेंगे तो 2n हो गया। 3 को n बार जोड़ेंगे तो कितना होगा, अगर 3n होगा। इसी तरह 4 को n बार जोड़ेंगे तो 4n होगा। आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पर 4/9। अब यहाँ पर सूत्र एक बार लिख दिए हैं कि आपको दिक्कत ना हो। तो a बराबर कितना है, 10 है, 10 है। 10 पे पावर n-1 बटे 10 - 1, 10 - 1, ए का मान 10 है और आर का मान भी 10 है, -n इतना हो गया। तो 4/9, 4/9 और इसको हल करेंगे तो 10 पे पावर n-1 बट्टे में क्या हो जाएगा 9 -n। अब हम क्या करते हैं, 4/9 का सब में गुणा करा देते हैं तो कितना हो जाएगा 40/81। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 10 का गुणा 4 में करेंगे तो 40/81 और 10 पे पावर n-1 इतना हो गया। माइनस इसका गुणा इसमें भी होगा तो 4/9 n। यही आपका फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, आप लोग इसके साथ लिखते रहिएगा। इसको अब हम रब करते हैं, आप लोग ऐसे या में लिखते आइएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। इतना हो गया। दिया क्या है आपका 0.3 प्लस 0.33 प्लस 0.333 प्लस, इसको 333 नहीं पढ़ सकते हैं। जब पॉइंट के बाद रहता है तो 333 नहीं, 3 ही पढ़ते हैं। प्लस डॉट 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 n पदों तक हमें काम करना है। तो हम बताए प्लस या तो माइनस रहे, प्लस रहे, पॉइंट में रहे, कुछ भी में रहे, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग एक ही काम कीजिएगा, वह क्या, जो पद लिखा रहेगा उसको कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम 3 कॉमन करेंगे तो 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 प्लस डॉट 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 n पदों तक। बस इतना काम करना है। और हम बताए हैं दूसरे स्टेप में, इसमें 9 से गुणा करते हैं और भाग करते हैं। 9 से गुणा व भाग करने पर, क्यों 9 से गुणा और भाग कर रहे हैं, क्योंकि हमें इसको जीपी बनाने के लिए 9 से गुणा और भाग करना पड़ेगा कि आपका ये आसानी से इसका योगफल ज्ञात हो जाए। तो हम क्या करते हैं, इसमें 9 से गुणा और भाग करते हैं तो 3/9 हो जाएगा। तो 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 प्लस कहाँ तक, n पदों तक, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको 10 बनाने का कोशिश करेंगे। तो 10 तो आपका बनेगा नहीं, तो पॉइंट में 0.9 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिखने के लिए या में 3/9 यदि एक में से क्या, यदि एक में से 0.1 घटाएंगे तो आपका 9 आ जाएगा। एक में से क्या करते हैं, एक के बाद 10 है, कितना हो भी 0 लगा सकते हैं। और पॉइंट लगा के क्या 1 घटा रहे हैं, तो यहाँ से 0 में से 1 जाएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यहाँ पर हाथ से लेगा तो 9.0 हो जाएगा। अतः हम 0.9 को 1 - 0.1 लिख सकते हैं। बस इतना ही समझाने का कोशिश कर रहे थे, इतना हो गया। प्लस अब इसको हम क्या करेंगे, 1 लिख दीजिए। सेम प्रक्रिया यहाँ पर भी 1 लिख दीजिए और माइनस लगा दीजिए। और यहाँ पर एक किए है ना, यहाँ पर 1 9 है, तो यहाँ पर 0.001, बस यही काम करना है। 0.19 को छोड़े हैं तो 1 0 लगाकर 1 लिख दिए हैं। प्लस 1 लिख दीजिए और माइनस लिख दीजिए और 0 पॉइंट लिख दीजिए। अब क्या करना है, यहाँ पर 9 को छोड़ रहे हैं, यानी कि 2 अंक को छोड़ रहे हैं, तो 2 0 लगाकर 1, बस इतना ही कंसेप्ट है। प्लस डॉट 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 n
पदों तक। बस कितना हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको जीपी में बनाने के लिए एक 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 को n बार तक लिख लेते हैं। यहां पर लिखते हैं तो कितना है 3/9। एक को हम अलग अलग लिख ले रहे हैं, अर्थात 1 + 1 + 1 प्लस डॉट 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 n पदों तक। इतना काम कर लेते हैं। और यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है तो बीच में माइनस और 0.1 है तो 0.1 प्लस 0.01 प्लस 0.001 प्लस डॉट 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 n पदों तक। आप लोग समझ जाइएगा। तो 3/9 यदि एक को n बार जोड़ते हैं तो कितना होगा, n होगा। यदि 2 को n बार जोड़ेंगे तो 2n होगा। सेम प्रक्रिया उसमें बताए हुए हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका n, क्या हो जाएगा n माइनस, और इसको हम क्या करेंगे 10 बनाने का कोशिश करेंगे। पॉइंट में 1 है तो इसको हम क्या करते हैं 10 से ऊपर 10 से जब नीचे गुणा करेंगे तो ये आपका 10 हट जाएगा तो 1/10 हो जाएगा। सेम प्रक्रिया उसमें भी। तो 0.01 है, इसमें 2 अंक के बाद दशमलव है तो किससे गुणा करेंगे 100 से। 1 लिख के 2 0 ऊपर 2 0 नीचे से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/100। बस इसको रब करते हैं, समझते हैं माइनस। और इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000 प्लस डॉट 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 n पदों तक। इतना काम कर लीजिए। अब हम क्या करते हैं, यहां से एक लाइन बढ़ाते हैं 3/9 n माइनस, इसमें से हम क्या करते हैं 10 कॉमन कर लेते हैं। तो 10 कॉमन करेंगे तो 1/10। क्यों 10 कॉमन कर रहे हैं, क्योंकि 10 सम में है तो 10 कॉमन कर ले रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा आपका 1 + 10 प्लस 1/100 प्लस डॉट 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 n पदों तक। इतना काम कर लीजिए। अब हम क्या करते हैं, इसमें जीपी का योग का सूत्र लगाते हैं। क्यों जीपी का सूत्र का योग लगाएंगे, a बराबर आपका 1 है, a बराबर कितना है 1 है, और r का मान कितना है 1/10 और पूरे बट्टे में 1/100। सॉरी आपका होता है T2/T1 होता है ना, r बराबर T2/T1 होता है। तो a आपका क्या है T1 है, a आपका क्या है T2 है। तो T2 कितना है 1/10 और a T1 कितना है 1 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/10 आएगा। मान लेते हैं a r1 होगा और r2 निकालेंगे और देखते हैं या जीपी में है कि नहीं है। तो a आपका क्या है T3 है, तो T3/T2 होता है। तो a आपका क्या है 1/100 1/10 है, 1/10 है। यह किस में है, भाग में है। तो भाग को गुणा बदलने के लिए हम क्या करते हैं 1/100 गुणा करेंगे तो हर वाला अंश हो जाएगा, अंश वाला हर हो जाएगा, यानी कि 10 ऊपर चलेगा 1 नीचे आ जाएगा। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, कितना आएगा 1/10। इतना आ गया। अतः देखते हैं R1 बराबर R2 दोनों जब बराबर हैं अतः कर सकते हैं यार जीपी में है। तो सीधा वो हम सूत्र रखते हैं। इतना होगा तो 3/9 n माइनस, यहाँ पर आपका 1/10 कॉमन किए हैं और यहाँ पर योग का सूत्र लगाएंगे तो a बराबर कितना है 1 है, a बराबर 1 है। और यहाँ पर एक चीज और कंसेप्ट समझिए, क्या r का मान कितना आया 1/10 आया है, r का मान कितना है 1/10 आया है। तो कौन सूत्र रखेंगे, एक से यदि आपका r का मान एक से बड़ा हो, यदि r का मान 1 से बड़ा हो और r का मान 1 से छोटा हो, यानी 1 बड़ा है r से, तो कौन सूत्र लगाते हैं आपको बताए हुए हैं, वो वाला वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पर हम 1 में से जब आपका यदि r का मान छोटा होता है तो 1 में से r को घटाते हैं, यदि r का मान बड़ा होता है तो r में से 1 को घटाते हैं। तो यहाँ r का मान 1/10 पर पावर कितना हो जाएगा n पदों तक करते हैं। अब 1 माइनस r होता है तो r आपका कितना है 1/10 है। इतना हो गया। हम क्या करते हैं, इसको बड़े कोष्ठक में बांध लेते हैं एक ही में। अब आपको आसानी से पकड़ हो गया होगा क्या है, a माइनस 1 माइनस r पावर n बटे 1 माइनस r, ये वाला सूत्र है। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा आपका 3/9
n माइनस 1/10, 1/10। और यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो 1 को आपका यदि 1 से गुणा करते हैं तो मान में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो 1 को छोड़ते हैं तो यानी कि 1 माइनस 1/10 का पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। और पूरे बट्टे में कितना हो जाएगा, 9/9 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इतना हो गया। अब कितना हो, अब हम इसको क्या करते हैं, 3/9 n माइनस इसको सॉल्व करते हैं तो 10 से ये आपका खत्म हो जाएगा। 10 यहाँ पर भी है, 10 यहाँ पर भी है, तो आपका कट जाएगा। तो अब कितना बचा आपका, अब इसको हम हल करते हैं तो 10 पे पावर n माइनस 1 और बट्टे में आपका क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10 पे पावर n। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और इसको हम बढ़ाना चाहते हैं तो इसका गुणा कर सकते हैं, अर्थात हमारे कहने का मतलब ये है कि एक लाइन और समझिए, 3/9 n माइनस इसका गुणा करा देते हैं तो 10 पे पावर n माइनस 1, 10 पे पावर n माइनस 1 हो गया। और बट्टे में 10 पे पावर n, लेकिन अभी ये 9 है 3, अभी 3/9 से इसमें जब गुणा करेंगे तो 3 हो गया। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 81, यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसको बढ़ाना चाहते हैं तो 3 से आप लोग भाग कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, 3 और 3 3 9। आप लोग इसको काट भी सकते हैं, लेकिन यहाँ तक आपका फाइनल आंसर हो गया। यदि एक लाइन बढ़ाना चाहते हैं तो 3 को काट कर और छोटा कर सकते हैं। मैथ का नाम है कि जहाँ तक आप ले चलेंगे वहीं तक हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, और एक बात और है, जो क्वेश्चन बताए हैं उससे रिलेटेड जितना भी बुक में क्वेश्चन है हम स्क्रीन पर लगा देंगे, आप लोग उससे सॉल्व कर लीजिएगा। एक ही क्वेश्चन बार बार बताने से कोई फायदा नहीं है, बार बार वही स्टेप करना है। बस यदि 2 क्वेश्चन आप लोग लगा लेते हैं, समझ जाते हैं, तो वह जितना भी क्वेश्चन रहेगा इससे रिलेटेड आप लोग लगा लेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है 0.123, तो पॉइंट दिया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो लिखते हैं हल, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 0.123 इसका मतलब यह होगा, एक बार क्वेश्चन को लिख लीजिए, इसका मतलब यह होगा कि 2-3 बार आ रहा है। तो 0.12323 कहाँ तक, अनंत तक आ रहा है। तो अब हम इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो 0.1 प्लस 0. बस 1 को लिए हैं, क्या किए हैं, 1 को लिए हैं, तो 1 0 और कहाँ कौन सा पद 2-3 बच रहा है, तो 2-3। क्यों 2-3 को एक बार ले रहे हैं, क्योंकि 2-3 आपका बार आ रहा है, इसलिए 2-3 को एक साथ लिए हैं। पुनः प्लस लगा के 0.123 यानी कि 3 अंक छोड़े हैं, तो 3 0 लगाकर क्या लिखेंगे, 23 लिखेंगे। प्लस पुनः हम 0 लिख लिए। अब 1 2 3 4 5 यहां तक हो गया, तो 5 0 1 2 3 4 5, अब क्या लिखेंगे, 23 लिखेंगे। प्लस डॉट अनंत तक, इतना काम आप लोग कर लीजिए। अब इसको हम क्या करते हैं, 10 बनाने का कोशिश करते हैं। तो 10 कैसे बनेगा, ऊपर नीचे हम क्या करते हैं, 10 से गुणा कर देते हैं, तो ये आपका दशमलव हट जाएगा। तो 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि हम दशमलव को हटा रहे हैं। प्लस इसमें किससे गुणा करेंगे, देखिए 3 अंक के बाद दशमलव है, तो 1/1000 प्लस यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 अंक के बाद है, सॉरी यहाँ पर यदि किससे 1000 से गुणा करा रहे हैं तो आपका 2 और 3 रह जाएगा ना अभी, प्लस तो 2 3 बटे में 1 2 3 4 5, तो नीचे 5 0 4 5 प्लस 23 है तो 23 लिख लीजिए। पॉइंट में 2 3 है तो 2 3 लिख लीजिए। और कितने बाद के दशमलव, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 2 4 6 1 7 प्लस डॉट कहाँ तक, अनंत तक। इतना काम कर लीजिए। अब हम इसको और सॉल्व करते हैं। तो यहां से हम क्या करते हैं, 1/10 कॉमन कर लेते हैं। तो 1/10 कॉमन करेंगे तो आपका 1 प्लस यहाँ पर 23 बटे कितना बचेगा, 100 प्लस 23, सॉरी आप लोग एक काम कीजिए, क्या आप लोग एक काम कीजिए, यहाँ पर 1/10 है
प्लस यहाँ से कामन कीजिए, यहाँ से कामन करेंगे 23 सब में है तो 23 कामन हो जाएगा और यहाँ से 1000 कामन कर लीजिए तो 23 बटे कितना 1000 जब कामन करेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस यहाँ ऊपर कितना बचेगा 23 कामन कर लिए तो 23 1 बचेगा और 1 2 3 तीन अंक कामन किए तो कितना बचेगा 100 माइन प्लस 1। अब हम इसमें से 1000 कामन किए हैं यानी 3 कामन किए हैं 1 2 3 4 जीरो बच जाएगा इतना हो गया प्लस डॉट 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 अनंत तक। इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए ऐसे सॉल्व भी किया जाता है। कुछ क्वेश्चन रहता है उसको याद कर लिया जाता है कि उसको किस तरह से किस प्रोसेस से सॉल्व किया जाता है। यदि ऐसे नहीं सॉल्व करते हैं तो ये आपका नहीं लग पाएगा। तो अब इसको और हल करते हैं 1/10 प्लस 23 बटे कितना 1000 23 बटे 1000। इसमें हम क्या देखते हैं यहाँ पर r का मान समान है कि नहीं है 1/100 होगा। एक r का मान 1/100 आएगा और मानते हैं r1 का मान और r2 का मान जब निकालेंगे तो r2 भी निकालेंगे तो कितना होगा आपका 100 आ जाएगा यानी कि r1 और r2 का मान आपका समान आएगा। आप लोग हल करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर योग का सूत्र लगाते हैं तो योग का सूत्र आपका 1 प्लस और हाँ आपसे बताना चाहते हैं यदि अनंत पद का योग देता है तो a/1 माइनस r का ही सूत्र इस वाले सूत्र से इसको हल करते हैं। जब अनंत पदों का योग यदि हमें ज्ञात करना रहता है तो ए वाला सूत्र अप्लाई करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस यानी कि 1/1 माइनस 100 इतना ही आपका हो जाएगा। अब इसको हम रफ करते हैं। इसको समझाने के लिए इतना काम किए हैं तो 1/10 प्लस 23 बटे कितना 1000 इसको सॉल्व करेंगे तो 99 बटे कितना होगा 100 होगा 1/99 बटे कितना 100 इतना हो गया। तो 1/10 23 बटे 1000 और इसको हम हल करेंगे तो आपका 100 ऊपर चल जाएगा और 99 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से 2 जीरो काट देगा तो आपका कितना बचेगा 1/10 प्लस 1/10 और इसका 23 बटे इसको सॉल्व करेंगे तो 990 और इसको हम क्या करते हैं हर बराबर करके जो भी मान आएगा आप लोग लगा सकते हैं। जो भी आंसर आएगा आप लोग अब यहाँ से आप लोग हल कर सकते हैं। हर बराबर करने के लिए बताए थे यदि हर बराबर करने नहीं आता है तो इसका गुणा इसमें इसका गुणा इसमें तो 990 प्लस है प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो 230 बट्टे में इसका गुणा इसमें तो 9900 इतना हो गया। अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं तो जोड़ेंगे तो 0 9 में यदि 3 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 12 और 9 2 11 1 12 बट्टे में कितना हो जाएगा 9900 एक जीरो से एक जीरो काट देंगे तो 122 बट्टे में 990 यही आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है स्क्रीन पर दिख रहा होगा और बताना चाहते हैं अभी के जो क्वेश्चन बताए हैं उससे रिलेटिव जितना भी क्वेश्चन होगा हम स्क्रीन पर लगा देंगे आप लोग उससे लगा लीजिएगा। ठीक है हम आपके क्वेश्चन पाते हैं। दिया है यदि ABC किस में है GP में है तो सिद्ध करना है log A log B log C समांतर श्रेणी में होगा। ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है। तो हमें दिया है ABC किस में है GP में है तो सिद्ध करना है क्या है हमें log A log B log C किस में होगा AP में होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए दिया है ABC किस में है GP में है तो सिद्ध करना है log A log B log C AP में होगा। तो हम लोग हल करते हैं इसे ABC ABC किस में है GP में है तो GP में है कब GP में है तो आपका T2 बटे T1 बराबर होगा T3 बटे किसके T2 के। जब यह दोनों बराबर होंगे तभी यह GP में होगा। तो आपका T2 कितना है B/A बराबर C/B। अब हम क्या करते हैं हमें सिद्ध करना log A log B log C। तो दोनों पक्षों में log लेने पे लिखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों में log लेने पर क्यों log ले रहे हैं क्योंकि हमें log सिद्ध करना है इसलिए हम log ले रहे हैं। तो दोनों पक्षों में जब log लेंगे log B/A बराबर log C/B
अब हम लोग एक सूत्र जानते हैं, चूंकि log m बाई n हो तो उसे log m माइनस log n लिख सकते हैं। तो अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, log b माइनस log a बराबर log c माइनस log b, इतना लिख सकते हैं। अतः अब हम लिख सकते हैं, अतः प्रूफ होगा क्या, log a log b log c क्या है, एपी में है। कैसे एपी में है उसे भी समझा देते हैं, आप लोग को दिख नहीं है आपका क्या, log a log b log c इतना दिया हुआ है ना, तो दिखाना है एपी में है। तो एपी में कब है, यदि log b माइनस log a बराबर log c माइनस log b, यही कंडीशन है। तो जो चीज यहाँ पर है वही चीज यहाँ पर है, जो चीज यहाँ पर है वही चीज यहाँ पर है, ध्यान से देखिएगा, जो चीज यहाँ पर है वही चीज यहाँ पर है। तो अतः हम लिख सकते हैं log a log b log c किसमें है, एपी में। कैसे एपी में है, अब आपको समझ आ गया होगा कि हम लोग इसे log a log b log c सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक तरीका और है, और तरीका क्या है, इसे हम रब करते हैं, इसको हम रब करते हैं। यह तो आपको समझाने के लिए काम किया है, यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम दूसरे तरीके से देखते हैं, दिया है ए बी सी किस में है, जीपी में, तो सिद्ध करना है log a log b log c एपी में होगा। हम इसको ले चले हैं, पहले बार में इसको ले चले, अब हम क्या करते हैं, इसको ले चलते हैं। तो log a log b log c किस में है, एपी में है। एपी में है तो इसको जीपी में सिद्ध करना है, एपी में है तो जीपी में सिद्ध करना है। तो अतः एपी में कब है, यदि log b माइनस log a बराबर log c माइनस log b, जब यह बराबर होगा तभी यह क्या होगा, जीपी में, सॉरी एपी में होगा। तो अभी को सूत्र बताए हैं क्या, यदि ऐसे में है क्या, यदि ऐसे में है तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे में है तो ऐसे में लिख सकते हैं। तो आपका log b माइनस log a है, तो इसको हम लोग log b बट्टे क्या लिख सकते हैं, a बराबर log c बटे b, और दोनों से लाभ हटा देते हैं तो b बाई ए बराबर c बाई बी, तो b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a इंटू सी। अतः कह सकते हैं a b c किस में होगा, जीपी में है, प्रूफ होगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक मिनट और, यह कैसे एपी में, सॉरी जीपी में है, इसे भी समझ लीजिए। ए बी सी आपका क्या है, ए बी सी किस में है, जीपी में है, जीपी में है ना, जीपी में। तो T2 अपन T1 होता है, तो b बट्टे ए बराबर c बट्टे b, तो b का गुणा करेंगे तो b स्क्वायर बराबर a इंटू सी। जो चीज तो ऐसे में है, सॉरी ऐसे में है तो ऐसे में लिख सकते हैं, ऐसे में है तो ऐसे में लिख सकते हैं ना। अतः हम कह सकते हैं ए बी सी किस में होगा, जीपी में होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसे रब करते हैं। ठीक है, अब हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, यदि ए बी सी डी किस में है, जीपी में है, तो सिद्ध करो कि ए माइनस बी बी माइनस सी और सी माइनस डी किसमें होगा, जीपी में होगा। तो हमें क्या दिया है, दिया भी है ए बी सी और डी किसमें है, जीपी में है। यह आपको दिया हुआ है, दिया है आपका लिखेंगे, दिया है ए बी सी किस में है, ए बी सी डी किस में है, जीपी में है। तो सिद्ध करना है ए माइनस बी कामा बी माइनस सी कामा सी माइनस डी किस में होगा, जीपी में होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सिद्ध करने के लिए दोनों जीपी में है, तो हम इसको ले चलते हैं और इतना लाते हैं, या इसको ले चलते हैं तो इतना लाते हैं। तो आपका ए बी सी और डी है किस में है, जीपी में है, जीपी में है। तो जीपी में है तो कैसे जीपी में है, तो आपको ये सूत्र पता होगा, जीपी का व्यापक पद ए आर वर्ग ए आर क्यू और ए आर का पावर 4, ऐसे आपका चलता रहता है। तो ए बराबर क्या है आपका, ए है, ए बराबर आपका ए है, लेकिन बी बराबर क्या है, ए आर है, सी बराबर क्या है आपका, ए आर वर्ग है, और डी बराबर क्या हो जाएगा, ए आर पावर क्यू। इतना चीज आप लोग निकाल लीजिए। अब इतना चीज निकल गया तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो
ए बी सी जीपी में है तो सिद्ध करना इतना भी आपका जीपी में होगा। तो ए माइनस बी सॉल्व कर रहे हैं तो ए माइनस बी कामा बी माइनस सी कामा सी माइनस डी किस में है, जीपी में है। तो जीपी में कब है, जीपी में कब है, जब इसका T2 अपन T1 यानी कि ये आपका T1 है, ये आपका पूरा पद T2 है, ये आपका पूरा पद T3 है, T3 है इतना है। तो B माइनस सी बट्टे में A माइनस बी बराबर होगा C माइनस डी बट्टे में B माइनस सी के। जब ये दोनों पद बराबर होंगे तो जीपी में होगा, तो इसका बड़ा इसमें, इसका बड़ा इसमें, तो B माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर C माइनस डी और A माइनस बी इतना हो गया। अब हम बायां पक्ष को ले चलना है, बाएं पक्ष को ले चलना है। तो बायां पक्ष क्या है आपका, b माइनस सी का होल वर्ग, क्या है, होल वर्ग है। तो b का मान क्या है, a r माइनस सी का मान क्या है आपका a r का पावर वर्ग है और पूरे पावर क्या है, वर्ग है। तो इसमें हम क्या करते हैं, a r का पावर वर्ग को हम कॉमन, सॉरी a r कॉमन कर लें, a r जब कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1 माइनस आर बचेगा, क्या बचेगा 1 माइनस आर, और एक आर कॉमन कर लिए हैं इतना हो गया, और पूरे पावर कितना हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो वर्ग इस पर भी आएगा, ए वर्ग और आर वर्ग, 1 माइनस आर का पावर कितना हो गया, वर्ग। यहाँ तक आपका लेफ्ट हो गया। और दायां पक्ष राइट हैंड साइड, तो आपका राइट हैंड साइड क्या है, ए माइनस बी और सी माइनस डी है, इतना पद है। यदि यह इतना पद इसके बराबर आ गया अतः हम कर सकते हैं यहाँ किस में है, जीपी में है। तो ए का मान क्या है, ए का मान ए ही है, ए का मान ए है, और बी का मान क्या है, सॉरी डी का मान क्या है, ए आर तो पावर क्यू है, और इसमें सी का मान क्या है, ए आर स्क्वायर माइनस ए आर क्यू इतना हो गया। सॉरी यहाँ पर बी है, कह रहे हैं क्यों गलती हो रहा है, बी है यहाँ पर, अब सही हो गया। अब इसमें से क्या करते हैं, ए का मान कर लेते हैं, ए का मान करेंगे तो यहाँ 1 माइनस आर बचा, और यहाँ पर ए आर वर्ग का मान कर रहे हैं, ए आर पर वर्ग का मान करेंगे तो 1 माइनस यहाँ क्या बचेगा, ए का मान कर लिए हैं और आर स्क्वायर का मान कर लिए, एक आर बचा, अभी क्या एक आर बचा, तो आर लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं, ए का इसमें गुणा करा देंगे तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर, और यह दोनों पद एक जैसे है तो दो बार है, यह दोनों पद एक जैसे है और दो बार है, तो 1 माइनस आर का कितना हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो अतः हम देख रहे हैं लेफ्ट बराबर राइट, यानी कि दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अतः हम कह सकते हैं यह किस में होगा, जीपी में होगा, अतः यह जीपी में है। बस इतना ही दिखाना था। बस हम क्या किए, ए बी सी डी क्या है, जीपी में है, तो जीपी में कब है, इसके व्यापक पद को ले लिए हैं, तो इसके व्यापक पद को अच्छे से आप लोग लिख लीजिए। अब हम क्या करते हैं, इसको ले चलते हैं, ये भी आपका जीपी में है, तो जीपी में कब है, यदि T2 अपन T1 बराबर होगा T3 बटे T2 के, तो इसका गुणा करा दिए हैं। अब यहाँ तक हो गया। अब ए बी सी डी का मान इसमें रख देते हैं, यदि इतना पद इसके बराबर आ जाता है तो अतः हम कह सकते हैं यह किस में है, सॉरी यह किस में है, जीपी में है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का सेशन समाप्त करते हैं यहीं पर, और आपसे बताना चाहते हैं इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा हम स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा देंगे। जितना भी क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहे हैं आप लोग लगाकर उसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर सेंड कीजिएगा। आपका नंबर क्या है, 98 38 60 55 92, इस पर आप लोग जरूर सेंड कीजिएगा। यदि नहीं समझ आता है तो वह भी बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि नहीं समझ आ रहा है। हम ये नहीं कहते हैं कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बस इससे मतलब नहीं हमें, बस आप लोग पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ते रहिए। हमारा सिद्धांत है कि आप लोग अच्छे से पढ़ें। ठीक है, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। यदि कहीं भी गलतियां हुआ हो तो भाई समझ कर माफ करना। ठीक है, ओके बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।